कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा। आप और हमने मिलकर खूब दीप उत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है, केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है। हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं। आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे दीजिए, गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कर कहा, आकाशवाणी कर कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरे गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो। दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा। जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर, उसका कोई स्वाद नहीं है। पर भगवान, अब भगवान कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया है, आज ही के दिन, गिरिराज पूजन के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा आज चल रही है। वही गोवर्धन चरित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया। है एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन, जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं, उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में कर लो, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन कर।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई 7 दिवस भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा तो सतुवटु 56 ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा है, वो कुंजवाड़ा। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का पूजन करा, आ गए। देव ऋषि नारद इंद्रदेव के पास पहुंच गए। महाराज श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भाई बहन को गोवर्धन की पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने धनतेरस पे पूजन किया, रूप चौदस पे, उसके बाद दीपावली, फिर जाके आपका आ गया पड़वा खजाने का दिन, जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। तो आज जो आप गोवर्धन पूजा करेंगे उसका समय कब से कब तक है ये आप पहले जान लीजिएगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है वो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन उदय तिथि के अनुसार आज माना जा रहा है। तो ये ज़्यादा रात्रि तक नहीं रहेगा। तो यदि आप पूजन करते हैं थाली का तो 7:30 बजे या 7 बजे के पहले ही आप पूजन को कर लीजिएगा। प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब शुरू हो तुरंत आप पूजन करें। प्रदोष काल से लगभग 5:30 बजे शुरू होगा और रात्रि 8 बजे तक रहेगा। तो उसके पहले ही आप 7 बजे के पहले या 6:30 बजे या 6 बजे ही आप पूजन कर लीजिएगा। आज थाली का पूजन करना है, 5 घी का दिया लगाना है, 2 हल्दी की गांठ, 2 अमरबेल के टुकड़े और 2 कमलगट्टा। यदि एक्स्ट्रा है तो रखिएगा, नहीं तो जो थाली में है उसमें से आप सभी को एक कटोरी में अलग रख दीजिएगा पूजा स्थल पे। और 2 हल्दी, 2 कमलगट्टा और 2 अमरबेल के टुकड़े थाली में रख करके 5 दिए घी का लगाइएगा। और उसी घी के दिए से आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। आरती करने के बाद 1 घी का दिया माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रख दीजिएगा।
बाकी जो 4 दिए बचे हुए हैं, यदि आपके घर में गोवर्धन नाथ की पूजन होती है तो वहाँ पे लगाइएगा। यदि नहीं होता है तो उनका ध्यान करके, स्मरण करके आप तुलसी के पास या किसी गमले के पास रख दीजिएगा। तीसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पे और चौथा दीपक आपको लगाना है तुलसी के समक्ष। पांचवा दीपक आप रसोई घर में लगा दीजिएगा। इस तरह से 5 दीपक आपको 5 स्थानों पे लगाना है। और जैसे आप थाली में सिक्के का पूजन करते हैं, रोली से, मौली से, अक्षत से, पीले चावल से, पुष्प से, उसी तरह से पूजन करिएगा। 2 तरह का मिष्ठान चढ़ाया जाता है, 2 तरह का मीठा चढ़ाइएगा। आंचल पसार करके माँ लक्ष्मी के अपने घर में सदावास करने के लिए प्रार्थना करिएगा रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ। उस आंचल को आप अपनी तरफ गिराइएगा। ये हुई गोवर्धन नाथ की पूजा विधि। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने घर पर गोवर्धन नाथ की पूजन करें। आपके घर में गोवर्धन नाथ की कृपा से माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहें। जितने भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना है कि आपकी जो भी मनोकामना हो इस दिन पूरी हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।